घसीट कर लाओ। 15 दिन से वो आया नहीं है, और यदि नहीं आए तो साले को लठ मार के लेकर आना। जी मालिक। जाओ लेकर आओ उसे। चल जल्दी चल। क्यों रे, आ गया तू? कहाँ था इतने दिनों से? क्या मर गया था क्या? नहीं मालिक, नहीं मालिक, बीमार हो गए थे मालिक। मुझे तेरी बीमारी से कुछ लेना देना नहीं। तुम मर या बीमार हो, ये काम कौन करेगा? हम कर रहे मालिक, हम कर रहे मालिक। साले भूखे नंगे कंजर आदमी। जब जरूरत होती है तो मालिक मालिक करते हैं, और जब काम लेकर जाता है तो कहीं बहाना बनाते बीमार हो गए, कहीं मर गए हैं, कहीं अम्मा मर गई है। अब बोलती बंद क्यों है तेरी? अरे मालिक, हम कर रहे, हम मोड़ा कर है, उनको मोड़ा कर है मालिक। देख, तू कर चाहे तेरा मोड़ा कर, और तुझे पता भी है तेरे बाप ने मुझसे 5 किलो गेहूं लिया था। कितना लिया था? 5 किलो। और अब वो मिला के ब्याज, फिर सूद, फिर ब्याज, फिर उस पे ब्याज, फिर ब्याज पे ब्याज, मिला के 50 किलो हो गया है। कौन चुकाएगा? तू कौन चुकाएगा? वो मोड़ा चुका है। अच्छा, अगर नहीं भी चुकाओगे ना तो तुम्हारी चमड़ी से निकाल लेंगे। समझ क्या रखा? अब बात ज्यादा मत करो और जाओ काम पे लग जाओ। ठीक है मालिक, जो हुकुम मालिक। आदमी आदमी से ऐसे नफरत करता है जैसे जानवर हो। इस नरक भरी जिंदगी से सिर्फ एक ही इंसान बचा सकता है। पढ़ने गया है, पढ़ने गया है वो। लंदन गया है, लंदन। साहू जी महाराज ने भेजा है। आएगा आएगा आएगा, वो जरूर आएगा। जब वो आएगा तो इस समाज से अंधकार खत्म हो जाएगा। शिक्षा की मशाल लेकर आएगा। ना कोई ऊंचा होगा ना ही नीचा होगा, सब शिक्षित होंगे, सब पढ़ेंगे, सबको सम्मान मिलेगा। हाँ, समता मूलक समाज की स्थापना होगी, सबको सम्मान मिलेगा, सबको सम्मान मिलेगा। सबको सम्मान मिलेगा, सब पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे। क्रांती सूर्य तू, शिल्पकार तू, भारताचा बोधिसत्व मूक नायका। मोडल्या रूढी त्या परंपरा, दिव्य तेजा तूच सकल न्यायदायका। क्रांती सूर्य तू, शिल्पकार तू, भारताचा बोधिसत्व मूक नायका। मोडल्या रूढी त्या परंपरा, दिव्य तेजा तूच सकल न्यायदायका।
जीवन तुझे आम्हास प्रेरणा, दाही दिशा तुझीच गर्जना. गर्जना भीमराया, माझा भीमराया, भारताचा पाया, माझा भीमराया, आला उद्धाराया, माझा भीमराया. स्पर्शिले तू ओंजळीने, खुले केले पाणी चौदार तळ्याचे. हक्क देऊन शिक्षा सस्ती और सुलभ होनी चाहिए ताकि प्रत्येक मनुष्य तक उस शिक्षा की पहुंच हो, जिससे गरीब से गरीब नागरिक भी पढ़ लिख कर अपने जीवन को प्रकाशमान कर सके. 20वीं शताब्दी में हम आधुनिक होने का दम भरते हैं. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ चुका है. यूरोप के लोग कितनी तरक्की कर रहे हैं और हमारा भारतीय समाज सदियों से शोषण और अत्याचार के दो पाटों के बीच में पिसता चला आ रहा है. ये साहसहीनता और निज विश्वास शून्यता त्यागने का साहस आखिर हम क्यों नहीं जुटा पाते? हक्क देऊन माणसाचे केले सोने पीडितांच्या जीवनाचे. शिका संघटित व्हा आणि संघर्ष करा, शिका संघटित व्हा आणि संघर्ष करा, मार्ग प्रगतीचा दाविला दिन. Why we are living in this contemptuous life and why we are living so cowardly? We must stand together to break up the hurdles against humanity. We must stand together to bring out the Indian Constitution in the act. We must stand together to uniform our civilization towards 21st century. अंधश्रद्धा और अंधभक्ति ये दो हमारे पतन के सबसे बड़े रास्ते हैं. रोजगार के लिए, सामाजिक सम्मान के लिए, स्वास्थ्य के लिए हमें शिक्षित होना होगा और शिक्षित होकर समाज को संगठित करना होगा और पूरे समाज को शिक्षित करना होगा. If they hate humanity, we want to love humanity. We want to constitute our civilization in our hands. मुझे पूर्ण विश्वास है कि अहिंसा और कानून के रास्ते पर चलकर हम भारत में एक समतामूलक समाज की स्थापना अवश्य कर सकते हैं. Whatever we think about religion and all the ways of life, we found that Buddhism is only the path to brighten our future. That make things better, that make this world better. चलो बुद्ध की ओर चलें. बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं. नमो तस्स भगवतो अरहतो क्षमा समुदाय
26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान पारित हुआ। फिर 26 जनवरी 1950 से ये प्रभावी तौर पर देश में लागू हुआ। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भारत का संविधान निर्माता कहा गया। और कहना है गीता से मिला ना कुरान से मिला, जो कुछ मिला हमें संविधान से मिला। बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। नमो तस्स भगवतो अरहतो संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो हमारे भारतीय संविधान आर्टिकल 32 में वर्णित है। भारतीय संविधान के द्वारा एक अधिकार और दिया गया था, संपत्ति का अधिकार, जो कि 42वें संशोधन के माध्यम से उसे संघ शासित में रख दिया गया है। बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। नमो तस्स भगवतो अरहतो बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने हेतु एवं उसके नागरिकों के लिए सामाजिक आर्थिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म उपासना की स्वतंत्रता एवं प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए एवं उनके नागरिकों में एकता एवं अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुत्व बढ़ाने के लिए आज 26 नवंबर 1949 को इस संविधान सभा में संविधान को एतद द्वारा अंगीकृत अधिनियमित एवं आत्मार्पित करते हैं। जय हिंद, जय भीम, जय संविधान। संविधान की रक्षा कौन करेगा? संविधान की रक्षा कौन करेगा? संविधान की रक्षा कौन करेगा? जय भीम, जय संविधान। जय भीम, जय संविधान। कामेषु मिच्छाचारा वीर्मणि सिक्खापदं समादयामि। मुसावादा वीर्मणि मुसावादा वीर्मणि सिक्खापदं समादयामि।